थी हूँ। कल के विषय के बिंदु मैंने नहीं भेजे। मुझे स्वतः भी याद था, मुझे याद करवाया भी गया था, तो भी लिखना रह गया, भूल गई। ये प्रमाद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज दोनों पत्र में साथ में भेज दूंगी। कल तक हमने बहुत सारे प्रश्न जो हैं हमारे, माने व्यवहार में जो प्रश्न हैं, कि हमें अनेक बातों के Recording in progress. प्रश्न तो निर्माण होते हैं, परंतु उनके उत्तर कैसे प्राप्त करना, कहाँ से प्राप्त करना, ये मालूम नहीं है। फिर हमारी मानसिकता क्या होती है। मैं अपने विषय वस्तु के बारे में बहुत चर्चा तो हम बाद में करेंगे, उसकी इतनी आवश्यकता भी नहीं होती है या कम आवश्यकता होती है, परंतु स्थिति जो है उसके बारे में भी हमको कुछ ज्ञात होना चाहिए। जैसे कल कहा था कि प्रश्न तो हमारे मन में निर्माण होते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर कहीं से नहीं मिलते हैं, तो फिर जो इस ज्ञान क्षेत्र से अनभिज्ञ है, जो इस ज्ञान के स्वरूप के प्रति आशंका रखते हैं, उनके प्रश्न हमारे प्रश्न बन जाते हैं। और फिर हमारी मानसिकता ऐसी बनती है कि लो देखो, ये तो हमारे यहाँ है नहीं, हम तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किसी को किसी प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दे सकते हैं, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करें, फिर हमें उनकी बातों का स्वीकार करना पड़ता है, उनके तर्कों का स्वीकार करना पड़ता है। आज तो हमारे पास न टेक्नोलॉजी है, न साइंस है, न हमारे पास कोई पद्धति है, ऐसा ऐसा हम कहते हैं। बात ठीक भी है कि आज हमारे पास कुछ नहीं है। हमारा जो भारतीय ज्ञान है, उनके शास्त्र हैं, उनके उनके सिद्धांत हैं, उनके प्रयोग हैं, उनके प्रक्रियाएं हैं, वो सारी सूत्र रूप में, संकेत रूप में तो हमको पढ़ने को मिलती है, परंतु विस्तृत रूप में पढ़ने को नहीं मिलती है। उसका अर्थ यह थोड़ी होता है कि वो है ही नहीं या कभी थी ही नहीं। उदाहरण के लिए गणपति अथर्व शीर्ष में त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी ऐसा आता है, ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि ऐसा भी आता है। तो ज्ञान और विज्ञान की बात गणपति अथर्व शीर्ष में क्यों आती है, पता नहीं। जो लोग रोज पाठ करते हैं उनके मन में कभी प्रश्न भी नहीं आता। अगर प्रश्न नहीं आता है तो हम पाठ करते हैं, उस प्रक्रिया में या उस क्रिया में ही दोष है। क्यों ऐसा पाठ करते हैं? जब हम अपने क्षेत्र में उच्च विद्या विभूषित हैं, तो पाठ हमारे स्तोत्रों का ऐसे क्यों करते हैं कि हमको क्या बोल रहे हैं उसका भी पता नहीं, क्या बोल रहे हैं उसके लिए भी कोई प्रश्न नहीं आता। अधिकांश लोग ऐसे ही पाए जाते हैं जो भगवत गीता का पाठ तो करते हैं, अध्याय के अध्याय कंठस्थ हैं, परंतु क्या बोल रहे हैं इसका पता ही नहीं है। तो फॉल्ट लाइज विथ अस, हमारी भी कोई इसमें बहुत बड़ी गलती है। हाँ, कंठस्थ कौन करता है? बाल अवस्था में कंठस्थीकरण किया जाता है, वो वहां तो उपयुक्त है, वो भी एक बहुत अच्छी लर्निंग पद्धति है, अध्ययन की पद्धति है। परंतु 25 वर्ष के, 35 वर्ष के, 50 वर्ष के लोग यदि पाठ ही करते रहें तो ये अक्षम्य अपराध है, ये ज्ञानात्मक अपराध है। उससे पुण्य नहीं मिलता, उससे अपराध ही होता है और उसका दंड के रूप में पाप मिलता है। क्या दंड है?
हमारे ज्ञान क्षेत्र के बारे में हम अनभिज्ञ है। भगवत गीता में भी ज्ञान और विज्ञान की बात तो आती ही है, उसमें भी सृष्टि विज्ञान है, परंतु हम श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय उसी में रुक जाते हैं, उसी में अटक जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उपलब्ध नहीं है, लुप्त हो गया है, विस्मृत हो गया है, ये तो कारण है। लेकिन हम भी उसका अध्ययन जैसे करना चाहिए, जिस अवस्था में हम हैं, जिस क्षेत्र में हम कार्यरत हैं, उसमें अगर इस प्रकार से किया तो फिर हम भी उसके लिए कुछ जिम्मेदार बनते हैं। अब संकेत, अभी मैंने कहा कि संकेत तो मिलते हैं, परंतु संकेतों की ओर हमारा ध्यान नहीं गया है। मैंने गणपति अथर्वशीर्ष की बात की, उसके अंत में होता है सा एषा गणेश विद्या। तो गणेश विद्या की बात तो की गई है, लेकिन गणेश विद्या क्या होती है ये उसमें नहीं बताया गया है। तो इसका अर्थ है कि इस संकेत को पकड़कर आगे कुछ रिसर्च करो, आगे कुछ खोजो, चिंतन करो, कहाँ मिलता है वो, उसके उस जिज्ञासावश उसको पूछो। लेकिन हमने नहीं पूछा। चाक्षुष विद्या, ओ चाक्षुष उपनिषद में ये आ गया, ऐसा चाक्षुष विद्या, लेकिन चाक्षुष विद्या क्या है नहीं मालूम हमको। उपनिषदों में पंचात्मा के बारे में बताया, हमको नहीं मालूम। तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली में भृगु अपने पिता के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे ब्रह्म जानना है, ब्रह्म को जानना है, आप मुझे बताओ। वरुण कहते हैं तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप करो और ब्रह्म को जानो। जाते हैं, तप करते हैं, और फिर तप करके उनको लगता है कि उत्तर मिल गया, वो फिर आते हैं और कहते हैं अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अन्न ही ब्रह्म है ऐसा मैं जानता हूं, ऐसा मैंने जाना। भृगु वरुण और कुछ नहीं कहते, फिर वही वाक्य दोहराते हैं तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप करो और ब्रह्म को जानो। तो भृगु समझ गए कि हमारा ज्ञान अभी हमने जो जाना वो या तो ठीक नहीं है या तो पर्याप्त नहीं है। फिर गए तपसा ब्रह्म, तप किया और कहा प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात, ठीक है, तप करो और ब्रह्म को जानो। तो ये संकेत हैं, हम संकेत को ध्यान नहीं लेते, नहीं, और उपनिषद पूरा पूरा कंठस्थ कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे ज्ञान के प्रति जो रवैया है उसके बारे में कुछ विचार करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, कैसे अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षा ग्रंथमाला का अध्ययन कैसे कर रहे, ये मैं प्राज्ञ 1 के लिए नहीं कह रही हूँ, ये ध्यान में रखिए। मैं प्राज्ञ 2 के जिनके 2 वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए, उन लोगों के लिए कह रही हूँ। ये कर क्या रहे, हम कैसे कर रहे हैं। अभी श्रद्धा भक्ति से ये आधा घंटा सुनना, ये भी तप है क्या? जरा सोच लीजिए कि यही तप है कि ये आनंद है, क्या है? और एक बात, ये आप ये ना समझिए कि ये उलाहना है, ये सीरियस डिस्कशन है कि हम किस प्रकार से पेश आ रहे हैं भारतीय ज्ञान के प्रति। श्रद्धा भक्ति होना ये तो अच्छी बात है, परंतु श्रद्धा भक्ति के आगे बौद्धिक तप होना ये तो अत्यंत आवश्यक है, उसके बिना नहीं चलता। ये तप, बौद्धिक तप मैंने कहा, कृति का तप माने काम करते करते थक जाना, ये तो अलग बात है। हमारी प्रामाणिकता है इसमें भी कोई शंका नहीं, संदेह नहीं,
अब मैं एक उदाहरण बताती हूँ कि भौतिक विज्ञान के प्रयोग भी कैसे किए जाते हैं, हमारी प्रयोगशाला का स्वरूप कैसा होता है। वो जो भृगु को कहा था ना वरुण ने, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व इति, तो मैं एक पढ़ी हुई घटना आपके सामने निरूपण करती हूँ। थोड़ा 5 मिनट ज्यादा भी हो जाए अगर 7 बजने के बाद, तो चला लेना, बेयर विथ मी। स्वामी राम के आध्यात्मिक अनुभव ऐसी एक पुस्तक है, मूल अंग्रेजी में लिखी गई है और आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी ऐसा मैं निश्चित मानती हूँ। उसमें इसका वर्णन है, इसका निरूपण है, इसलिए आप जो मैं कहने जा रही हूँ वो जानते भी होंगे, ये भी संभव है। फिर भी अगर पुनरावर्तन भी हो जाता है तो अच्छी बात है। स्वामी राम हिमालय के कंदराओं में घूम रहे थे, ऐसे ऐसे तपस्वियों के साधकों से मिलने के लिए। उसमें उन्होंने एक अघोरी के बारे में सुना था, लेकिन उनके पास जाना कैसे उसका रास्ता उनको नहीं मालूम था। मैं बहुत संक्षेप में बता रही हूँ। पास के गांव में वो पहुंचे और वहां उन्होंने बहुत पूछा लोगों को कि मुझे उनके स्थान तक ले जाओ। कोई सब जानते थे लेकिन कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर एक शिक्षक पंडित को बहुत अनुनय विनय किया तो वो तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि नहीं, हमको अघोरी का बहुत डर लगता है, आपको वहां छोड़कर मैं वापस आ जाऊंगा। तो स्वामी राम ने कहा ठीक है ऐसा करो। वो वहां गए, तो अघोरी तो मिले, लेकिन पंडित वापस जाना चाहता था। उस अघोरी ने कहा कि नहीं बैठो, वो डरता तो था ही, तो बैठा। फिर इनकी बातचीत चली। उस बातचीत के दौरान अघोरी ने कहा अरे आपको प्रसाद तो लेना चाहिए, अब क्या करना। तो उस अघोरी ने उस पंडित को कहा यहाँ से 200 मीटर दूर एक नदी बहती है छोटी, तुम जाओ, वहां नदी में एक मृतदेह तैरता हुआ आएगा, बहता हुआ आएगा, तुम उसको उठाकर ले आओ। अब पंडित तो डर तो रहा ही था, लेकिन करे क्या। वो गया, मृतदेह आया भी और लेकर आया। अब अघोरी ने कहा इसके टुकड़े करो, जैसे हम सब्जी काटते हैं ऐसे इसके टुकड़े करो छोटे। डरते डरते पंडित ने टुकड़े भी किए। अब वो चूल्हे पर हांडी है, उसमें पानी है, उबल रहा है, उसमें ये टुकड़े डालो। पंडित ने डाल दिए। फिर वो बातें करने लगे। आधे पौन घंटे के बाद अघोरी ने पंडित को कहा दोनों में उस हांडी में जो है वो लेकर आओ। स्वामी राम भी चौंक गए, हमको क्या मनुष्य का मांस खाना पड़ेगा, लेकिन वो बोले नहीं कुछ भी। तो ये लेकर आया दोने में, तो वह रसगुल्ला था। दोनों ही चौंक गए और वो रसगुल्ला सही था। पंडित ने खाया। अब जाओ, साथ में आपके घर के लिए प्रसाद भी ले जाओ करके रसगुल्ले के दोने उसको पकड़ा कर वो पंडित को भेज दिया। और फिर स्वामी राम से बातें करने लगे। स्वामी राम ने कहा ये चमत्कार नहीं है, लोगों को लगता होगा चमत्कार, परंतु मैं नहीं मानता कि ये चमत्कार है। लेकिन ये है क्या, ये आप बताइए। उस अघोरी ने कहा देखो, थियरी तो बहुत सिंपल है, मृतदेह भी पंच महाभूतों का है, बना है, रसगुल्ले भी पंच महाभूतों के ही तो है। दोनों में अंतर है संयोजन का, पंच महाभूतों का संयोजन उसमें अलग है, इसमें अलग है। बाकी दोनों का मटेरियल तो एक ही है, पदार्थ तो एक ही है। जो इस संयोजन की प्रक्रिया पर प्रभुत्व प्राप्त करता है वह केवल विचार मात्र से इन संयोजनों को बदल सकता है।
अंडरलाइन द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट देखो न, सुनो। जो संयोजनों की प्रक्रिया को जानता है, उसके ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करता है, वह विचार मात्र से संयोजनों को बदल सकता है। मैंने यही किया। ये भौतिक विज्ञान के प्रयोगों को करने के लिए मैं यहाँ रहता हूँ। मैं भौतिक विज्ञान का प्राध्यापक रहा हूँ और मुझे ये शोध करना था, अनुसंधान करना था, इसलिए मैं यहाँ रहा हूँ। परंतु लोगों को मैं अघोरी बनकर मेरे से दूर रखता हूँ, नहीं तो रोज रोज यहाँ आकर मुझे कोई कुछ काम ही नहीं करने देंगे और परेशान करते रहेंगे, तो लोगों को मैं दूर रखता हूँ। इसलिए तुम्हारे जैसा अच्छा, मैंने अच्छे कपड़े पहना हुआ ऐसा प्राध्यापक बनकर नहीं रहता हूँ, अघोरी बनकर रहता हूँ। स्वामी राम भी कोई ऐसे अंधश्रद्धावान तो थे नहीं, अघोरी भी अंधश्रद्धावान नहीं था। वो तो कह ही रहा था कि मैं तो भौतिक विज्ञान का प्राध्यापक हूँ। अब ये भौतिक विज्ञान के प्रयोग की पद्धति, ये प्रयोगशाला, ये रिसर्च, हम क्या कहेंगे इसको? वो तो पहले ही कहा ये चमत्कार नहीं है। अघोरी ने भी कहा कि ये चमत्कार नहीं है। हम लोग सूक्ष्म जगत के लिए भौतिक स्थूल जगत में प्रयोगशालाएं बनाते हैं। इन्होंने भौतिक विज्ञान के लिए सूक्ष्म जगत में संभव है ऐसी प्रयोगशाला का निर्माण किया। उसमें कोई भौतिक साधन सामग्री नहीं थी। विचार का क्षेत्र यही प्रयोगशाला है, ऐसा उसने सिद्ध किया। अब जो रसगुल्ला खाया वो रसगुल्ला ही था, वो कोई मायावी नहीं था, वो कोई जादू नहीं था, वो चमत्कार नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो भी ऐसा ऐसा हुआ। इसका अर्थ है कि विचार का प्रभाव स्थूल जगत पर, पंच महाभूत पर पड़ता है, ये उसने सिद्ध किया। ऐसी प्रयोगशालाएं हमारे यहाँ होती थी, ऐसा मानने में आपको कोई संशय होता है? संदेह निर्माण होता है? अरे ये तो पता नहीं, इसको कैसे वेरीफाई करें हम? वेरीफाई करने की क्या आवश्यकता है? यदि आप रसगुल्ला खा रहे हैं और आपकी आंखों के सामने आपने देह को, शरीर, मानव शरीर को कटते हुए देखा है, उसके बाद भी आपको संदेह होता है, तो फिर भगवान ही सबका भला करे। हम ऐसा करें ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कोई ऐसा कर सकता है, ऐसा हो सकता है, इसको भी हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और यदि मानेंगे तो इस क्षेत्र के प्रयोगशाला कैसे हो सकती है? कैसे कोई उच्च विद्या विभूषित ऐसे प्रयोग करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है? इसके ऊपर क्या हम विचार नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे? ऐसे तो हजारों प्रयोग हमें दिखाई देंगे अगर हम थोड़ा बहुत सर्च करेंगे। तो ऐसे हजारों प्रयोग हमारे बौद्धिक क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, योग क्षेत्र में हमें दिखाई देंगे। उसको छोड़कर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में लेटेस्ट रिसर्च क्या है, इसके पीछे हम जी जान से पढ़ रहे हैं, दुनिया भर का नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं। अपने ज्ञान के प्रति हमें संदेह पैदा होता है, हमें विस्मृति हो रही है। मैं बहुत गहन शास्त्रों की बात ही नहीं कर रही हूँ, सीधे साधे जो सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति को प्रश्न निर्माण होने चाहिए और ऐसी ऐसी घटनाओं के आधार पर हमारे मन में
जो विचार निर्माण होने चाहिए उसकी बात कर रही हूँ। मैं प्रगत अध्ययन कैसा होता है इसकी बात कर रही हूँ। वो हमें किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए इसकी बात कर रही हूँ। प्रामाणिक प्रश्न निर्माण होना और उनके प्रामाणिक उत्तर खोजना ये आवश्यक है। इसलिए मेरा हमेशा प्रस्ताव रहता है, ग्रंथमाला आपके लिए कुरान या बाइबल नहीं है, परंतु उसके परे जाने से पहले इसके थ्रू जाओ, ये पद्धति है। अब थ्रू जाते जाते हम उसमें उलझ जाते हैं क्या? उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा क्या? या बाहर जाने हम इतना उसमें आनंद आता है कि उससे बाहर निकलने का मन ही नहीं करता क्या? ये सारे प्रश्न हमको अपने आप को पूछना चाहिए। आपको 2 दिन से लगता होगा कि मैं दूसरे ही ट्रैक पर अभी बात कर रही हूँ। बात ठीक है, दूसरे ही ट्रैक पर करने का आशय ये है कि हम जरा जो पद्धति चल रही है हमारी, उससे थोड़ा अलग हटकर भी विचार करें और स्थूल जगत के, सूक्ष्म जगत के किस प्रकार से व्यवहार होते हैं उसके ऊपर भी थोड़ा विचार करें। हमारे सामने बहुत नए नए क्षेत्र खुलेंगे। ये हमारे ज्ञान क्षेत्र के विभिन्न आयाम होंगे, तो बड़ा ज्ञान क्षेत्र हमारे सामने फिर उपलब्ध होगा। नए सिरे से विचार करना भी सीखें, नए सिरे से देखना सीखें, नई नई संभावनाएं ज्ञान क्षेत्र में कैसी होती हैं ये देखें। नहीं तो होता क्या है कि हम स्थूल जगत से परे कुछ होता है इसका भी विचार नहीं कर पाएंगे, इसकी संभावनाएं हमारे सामने प्रकट नहीं होंगी। और आज जो बड़ा खतरा है ज्ञान क्षेत्र को, कि सूक्ष्म जगत की बातों का विश्वास ही नहीं करना, उसको जानने का प्रयास ही नहीं करना, और सारा का सारा एक्सप्लिसिटली प्रूवेबल ऐसा नहीं होगा तब तक हमको उसके ऊपर उसको स्वीकार करने में बहुत बड़ा संकोच भी होगा। नहीं नहीं, वो तो प्रूव नहीं हुआ, नहीं नहीं, वो तो प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं हुआ, नहीं अब तक किसी ने प्रूव नहीं किया, ऐसा लगेगा। श्रद्धा केवल शास्त्र वचनों में होनी चाहिए, इतना पर्याप्त नहीं। श्रद्धा के आगे हमें प्रयोग पर भी और अपने आप खराई करने पर भी जाना चाहिए। इसलिए, और मनुष्य की दूसरा एक कारण है, मनुष्य की शेष सारे आविर्भावों से विशेषता क्या है? वह सूक्ष्म जगत से प्रेरित होकर व्यवहार करता है, अंतःकरण से प्रेरित होकर व्यवहार करता है। मन बुद्धि अहंकार चित्त अधिक सक्रिय है, उससे निर्देशित होकर व्यवहार करता है। वह सूक्ष्म जगत में जीता है और स्थूल जगत उसके लिए साधन है। बुद्धि माने अंतःकरण की प्रवृत्तियों को स्थूल आकार देने के लिए हमारा स्थूल शरीर काम में आता है। हम स्थूल की महिमा तो करें, स्थूल का महत्व भी समझें, परंतु वह सूक्ष्म के लिए स्थूल का महत्व है, स्थूल के लिए सूक्ष्म का नहीं। सूक्ष्म महत्वपूर्ण है, स्थूल उसके लिए उसका साधन है। इस रूप में हम विचार करना सीखें और इस रूप में हम उसको भी उतना ही वैज्ञानिक माने, उतना ही शास्त्रीय माने जितना हम भौतिक विज्ञान को मानते हैं। इसलिए हमारे अध्ययन की पद्धति में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है। मुझे लगता है कि आप जैसे अध्येताओं से मैं बहुत अधिक
मैंने बहुत कठिन ऐसी अपेक्षा नहीं कर रही हूँ। ये हमारे सामने चुनौती नहीं है, ये हमारे लिए स्वाभाविक है ऐसे जानना। केवल आत्मविश्वास और स्वबोध होने की आवश्यकता है कि हम इस मार्ग पर चलकर बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझ सकते हैं, अपने आसपास के परिसर को समझ सकते हैं। और आज ये जो सारे प्रयास चल रहे हैं चीजों को जानने के, उसके बारे में हमारे सार्थक और महत्वपूर्ण ऐसे अभिप्राय बन सकते हैं। इवैल्यूएटिंग वेस्ट बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारत के मापदंडों से पश्चिम के जगत के व्यवहारों को, पद्धतियों को, प्रक्रियाओं को जानना, समझना, उसका मूल्यांकन करना ये आवश्यक है। तब हम देखेंगे कि हमारा सामर्थ्य, असली सामर्थ्य कहाँ है और कैसे है, और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। आज का भी विषय आपको अनपेक्षित लगा होगा, लगने दो, अपेक्षित बनने दो उसको, तो हम एक दूसरे ट्रैक पर भी कुछ बातें कर पाएंगे। आज यही रुकते हैं रोज की तरह। हाँ हाँ, रोज की तरह प्रश्न, अभिप्राय और शांति पाठ अब कंठस्थ हो गया होगा। कुछ लोगों को तो है ही, क्योंकि ये शांति पाठ बहुत परिचित भी है, इसलिए कुछ लोगों को तो पहले से ही होगा। शेष लोग इसको कंठस्थ कर लें और शुद्ध उच्चारण और शुद्ध स्वर से इसका पाठ करना भी जान ले। और आज जैसे बताया, कुछ अर्थ भी समझने का प्रयास करें कि ये क्या है। वैसे मैं सभी मंत्रों के बारे में, श्लोकों के बारे में, स्तोत्रों के बारे में यही कहूंगी, और हम सब भी यही चाहेंगे कि हम क्या बोलते हैं वो जाने तो सही, जानकर ही बोले। इसका प्रारंभ हम विद्यापीठ में जो नित्य पाठ करते हैं उससे करें, भगवत गीता रोज पाठ करते हैं उससे करें, और अन्य भी स्तोत्र या मंत्र या जो भी होगा उसके बारे में भी करें। संस्कृत पढ़ाई नहीं जाती सार्वत्रिक रूप से, इसकी शिकायत बंद करिए। ये अफसोस की बात अवश्य है, परंतु वहीं अटक नहीं जाना चाहिए। संस्कृत हमें नहीं आती, ठीक है, मान्य है, नहीं आती, चलो आगे बढ़ो। या तो 2-4 जन्म जाने दो जहां आप संस्कृत सीख लें और उसके ऊपर प्रभुत्व प्राप्त कर लें, और बाद में स्तोत्र मंत्र और इन सब का पाठ करें और जाने। ठीक है, ऐसा करना है ऐसा करो, नहीं करना है और अभी जानना है तो अनुवाद का सहारा लो। कुछ प्रामाणिक अनुवाद भी इसके हैं, कुछ प्रामाणिक भाष्य भी इसके हैं, इनका उपयोग करो। लेकिन जो भी हम करते हैं उसको जरा सार्थक बनाते जाएं, यही इसमें कहने का तात्पर्य है। अभी रुकते हैं यहाँ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको नमस्कार। नमस्ते। प्रणाम भाई, सबको राम राम। नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम भाई। प्रणाम।